सब एक तुम स्वामी, दीन बंधु रे अंतर्यामी। अभी करी कृपा देव बरेहु, निज पद सरस जे सहज स्नेहु। रात दिन प्रभु से मेरी। साथियों, आप सभी को राम राम। जैसा कि मैं आपको नित्य नए संतों के दर्शन कराता हूँ, इसी कड़ी में चित्रकूट के इस बिहड़ जंगल में आया हूँ, जहाँ संत जी के पास एक बार मैं और आ चुका था और संत जी के एक बार दर्शन करा चुका था आप लोग को। तो अभी नवरात्रि में वो मौन धारण करने वाले हैं, मैं वीडियो में भी दिखाया था आप लोग को। तो नवरात्रि से उनका मौन धारण हो जाएगा, इस कारण से उनके दर्शन फिर से करने के लिए मैं आया था। और नवरात्रि में 9 दिन के लिए उनको जो दिया है, जो जोत जलाया जाता है, वो हनुमान जी में संकट मोचन में जोत भी जलाना है। तो इस कारण से उनके पास 9 दिन के लिए मैं थोड़ा सी सेवा भी है। जो 9 दिन फलाहार तो पहले से ही रहते थे, तो 1 केजी घी है और ऐसे कई मतलब सामान है, तो अभी हम वीडियो में आप लोग को दिखाएंगे। तो आज उनसे आशीर्वाद लेते हैं। और वो साक्षात भगवान के दर्शन कर चुके हैं वो संत, ऐसे संत हैं, बहुत पहुँचे हुए संत हैं वो। तो आज चलते हैं। और अभी 8 दिन के पहले कोई उनके साथ घटना भी हुई है, उन्होंने बताया है, तो अभी हम वीडियो में आप लोग को वो भी दिखाएंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो आप लोग हमें हमारे वीडियो में बने रहिएगा। और हम अब चलते हैं, गुरु जी के दर्शन करेंगे, उनसे आशीर्वाद लेंगे और जो भी कहते हैं तो हम तो आशीर्वाद लेते ही हैं और आप लोग को भी साथ में आशीर्वाद दिलाते हैं। तो चलिए चलते हैं अब उनके कुटिया तक, जो भी अंदर है, हनुमान जी का मंदिर है। तो चलते हैं, सेवा में लगे ही रहते हैं परमानेंट। और चलते हैं, तब तक बने रहिएगा आप लोग। साथियों, हम लोग अब संत जी के सीधा कुटिया पर चल रहे हैं, आप लोग को लगातार हम लोग दिखा भी रहे हैं। तो चलते हैं अब संत जी के सीधे कुटिया तक किसी तरह से। तो आप लोग बने रहिएगा, कुटिया में हम आज आशीर्वाद भी दिलाएंगे आप लोग को। तो चलते हैं अब सीधा कुटिया की ओर। तो ये हम गुरु जी की कुटिया पर आ चुके हैं। सीताराम गुरु जी। सीताराम भैया जी, सीताराम। ये गुरु जी अभी हनुमान जी के श्रृंगार में लगे हुए थे और अभी भी लगे हुए हैं, डटे हुए हैं, देख सकते हैं। तो अभी सत्संग करते हैं थोड़ा से, और जो भी सेवा है तो पहुंचाते हैं अपनी। गुरु जी सीताराम। सीताराम भैया जी। भैया स्मार भव। सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारे, राम लखन सुनु भय सुखारे। प्रभु आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। बजरंगबली महाराज संकट मोचन के पास पहुंच चुके हैं। तो जो भी थोड़ी सेवा है, गुरु जी का उस बार जब आए थे तो गुरु जी कहना था थोड़ा से, ये गुरु जी घी है जी, आपके नवरात्रि में 9 दिन जलाने के लिए जी जी 1 किलो घी है। और ये चंदन सिंदूर जी हनुमान जी के लिए जी। और आप लोग को ये तो पता ही है कि गुरु जी फलाहार है, तो ये गुरु जी अमरस का फल है जी आप के लिए। और ये थोड़ा सी खीर है जी। तो हमारी छोटी सी सेवा स्वीकार कीजिए। और एक बार थोड़ा से फिर से हमारे भक्तों को शुभ नाम अपना बता दीजिए। भैया जी, मेरा नाम गोपाल दास है, फलाहारी के नाम से मैं जाना जाता हूँ। और वैसे जो लोग बाग मुझे ब्रह्मचारी भी कहते हैं, लेकिन चैत्र की अमावस्या से मेरा फलाहार का अनुष्ठान शुरू हुआ था। अब इसी चैत्र रामनवमी की प्रतिपदा से ही, बैठकी के दिन से ही मेरा जलाहार का जो है ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। अब प्रतिपदा से मैं मौन भी हो जाऊंगा, जिसका कोई समय नहीं है कि कितने वर्ष है, कितने दिन है, कितने महीने हैं। तो जब तक राम जी हनुमान जी चाहेंगे तब तक मेरा ये कार्यक्रम चलता रहेगा। और ये जो मैं कार्यक्रम कर रहा हूँ, जो शरीर को अपनी तपस्या में लगा रहा हूँ, ये जन कल्याण के लिए है, मेरा व्यक्तिगत लाभ उससे कुछ नहीं है। तो गुरुजी, आप कितने साल हो गए आपको संत जीवन में? मुझे भैया 24 वर्ष हो गए। 24 वर्ष। इसके पहले गुरुजी आप चित्रकूट से पहले कहाँ पर थे? चित्रकूट से पहले मैं ऋषिकेश हरिद्वार में था। ऋषिकेश हरिद्वार। तो वहाँ भी गुरुजी आप तपस्या ही मतलब संत जीवन में रहे जी। तो गुरुजी को देख कर सकते हैं कि ऋषिकेश में थे। और गुरुजी की जब हम पहली बार आए थे तो तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी गुरुजी की। तो गुरुजी बाहर की दवा का प्रयोग नहीं करते, बाहर की कोई भी दवा को कोई प्रयोग नहीं करते हैं। थोड़ा सा आवाज़ कम क्लियर आ रही है क्योंकि बगल से रोड भी गया है, तो वहाँ पर साधन वाधन भी चल रहे हैं।
तो गुरुजी आप 24 साल आप संत जीवन में लगा दिए। हनुमान जी के तो परम भक्त, आपकी जैसी तो कोई पूजा कर ही नहीं सकता, ये तो हम मान के ही चल रहे हैं। क्योंकि ऐसी पूजा जो आप दिन भर, मतलब हम कभी भी आए लेकिन गुरुजी को, हनुमान जी की संकट मोचन के पैरों के नीचे हमने कुछ ना कुछ करते हुए पाए हो, या तो उनका श्रृंगार या तो कुछ भी उन्हीं के मतलब सेवा में ही पाए हैं जब भी आए। तो गुरुजी 24 साल की आपकी आयु में क्या आपको भगवान के दर्शन या ऐसा कुछ महसूस हुआ? नहीं, दर्शन नहीं हुए हैं भैया जी, लेकिन हमको जो है झलक जरूर मिली है। कभी इधर जो है आँख मिचौली की तरह, जैसे बच्चे आँख मिचौली खेलते हैं, उसी प्रकार आज भी मेरे साथ हो रहा है। मैं जब लेटता हूँ तो ऐसा लगता है मेरे साथ में कोई लेटा है, जब जगता हूँ तो ऐसा मुझे लगता है कि मेरे बगल में कोई बैठा है। जी गुरु। ऐसा जो लोग बाग बताते हैं, पुराने संत भी बताते हैं कि संकट मोचन के पास न कोई लेट पाया है, न कोई उनके स्थान पर जो है रह पाया है। लेकिन तुम्हारा ये जीवन धन्य है जो तुम संकट मोचन के स्थान पर रहते हो। ऐसा जो है लोग बागों, ऐसा जो बुजुर्ग संतों का मत है कि संकट मोचन के साथ कोई लेट ही नहीं सकता है। जिस स्थान पर वो बैठे वहाँ पर कोई रह नहीं सकता। उनके बाहर जो दरवाजे के बाहर चाहे जो लेटा रहे, लेकिन उनके साथ जहाँ वो रहते हैं उस स्थान पर कोई नहीं रह पाता। तो ये संकट मोचन की जो आप देख रहे हैं मूर्ति, यही ये 40 वर्ष पुरानी मूर्ति है। 40 वर्ष पुरानी मूर्ति। और गुरु जी भी यहीं अपना मतलब लेटते हैं इन्हीं चरणों में के नीचे, उन्हीं के चरणों के नीचे मैं पड़े रहते हैं वो अपने यहीं, और यहीं पर सेवा करते हैं। और कहते भी हैं जो बुजुर्ग संत हैं, जो अच्छे ज्ञानी प्रतापी संत हैं, तो कहते हैं जहाँ पर संकट मोचन का मंदिर जो मतलब अद्भुत है, तो वहाँ कोई लेट नहीं सकता। रात्रि में हो, दिन में तो मान लोग पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन रात्रि में कोई रुक नहीं सकता। लेकिन ये सिद्धि गुरु जी को प्राप्त है, जो उन्हीं के पास रहते हैं, उन्हीं के पास सत्य उनका रहता है। हाँ, वहीं प्रसाद बनता है, वहीं हमारा जो उन्हीं के चरणों पर पड़ा रहता हूँ। और सिर्फ मेरी प्रभु से यही कामना है कि मोरे सब एक तुम स्वामी, दीन बंधु रे अंतर्यामी। अभी करी कृपा देव बरेहु, निज पद सर से जय सहज स्नेहु। रात दिन प्रभु से मेरी उठते बैठते सोते जगते चलते फिरते ये रामचरितमानस की चौपाइयाँ मेरे अंतःकरण से गूंजती रहती हैं। लोग बात कहते हैं कि 24 घंटे जो तुम जो है ऐसा क्यों करते हो? हमने कहा मेरे अभ्यास में आ गया है, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लगता है। प्रभु की निंदा नहीं सुन सकता हूँ, प्रभु की जो है अवगुणों की जो है चर्चाएं नहीं मैं सुन सकता हूँ। जो कुछ है हमारा ये है कि जाने तो राम जाने, जाने हनुमान जाने, मैं कुछ ना जानूँ। सत्य। तो गुरु जी अभी ऐसी रात्रि में कोई आपके साथ घटना होती है जो आपको लगता हो कि क्या भगवान के दर्शन हो रहे हैं, क्या है? मैं अभी 8 दिन पूर्व की ही घटना जो मैं आपको बता दूँ, यहीं की इसी स्थान की। जी। जिस दिन आप ये सोलर पैनल और ये आसन दे करके गए, गैस दे करके गए, उसके ठीक जो तीसरे चौथे दिन की घटना है। मैं सुबह जो है रात में जब सोता हूँ, सोने के बाद जो है मैं एक स्वप्न देखता हूँ, लगता है कि स्वप्न है। और जब मैं जगता हूँ ठीक 3 बजे 3:30 बजे, तो मुझे वो प्रत्यक्ष चीज़ दिखाई देती है। स्वप्न में भी वही दिखाई दे रहा है, वो जो प्रत्यक्ष भी मुझे दिखाई दे रहा है। सुबह गुरु जी प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है? तो बिल्कुल प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। तो ऐसा क्या रात्रि में गुरु जी? वो रात्रि में ऐसा हुआ कि मैं यहाँ देख रहा हूँ संतों का भंडारा चल रहा है। जी। संतों का भंडारा, अद्भुत संतों का भंडारा। यहाँ से लेकर के और आगे जो पुल जो बना हुआ, पुल के पास तक संत ही संत मुझे दिखाई दे रहे हैं। अंदर जो 2-4 गृहस्थ लोग हमारे पास आए, तो उन्होंने कहा बाबा जी आप ये क्या, यहाँ क्या हो रहा है? हमने कहा पता नहीं भैया जी, दादाजी मुझे कोई जानकारी नहीं है। क्या हो रखा? देखिए कितने संत आपके दरवाजे पर, हनुमान जी के दरवाजे पर खड़े हैं और सब भंडारा पा रहे हैं, आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, भजन गा रहे हैं, आपको पता नहीं? हमने कहा भैया जी मुझको कोई जानकारी नहीं। और जब मैं यहाँ से दरवाज़ा खोलता हूँ, वो खोलने के बाद जब देखता हूँ तो वहाँ पहले तो स्वप्न में देखा, और फिर जब मैं सुबह देखता हूँ, मतलब उसी समय देखता हूँ दरवाज़ा खोल करके 10 मिनट बाद ही, तो यहाँ से लेकर के वहाँ तक जो है संतों का ही मेला लगा हुआ है। चारों तरफ से संत ही संत दिखाई दे रहे हैं। बजरंग बली की जय, कामतानाथ की जय, अयोध्यानाथ की जय, सीताराम की जय। बस चारों तरफ से करीब 1 घंटे तक मेरे कान में ये गूंज भरी हुई थी। जय गुरु जी। ऐसा दृश्य जो हमारे 24 वर्ष में नहीं देखा है। जो दृश्य मुझे यहाँ का उस दिन का जो हुआ, वो लग रहा है कि पता नहीं, फिर मैं फूट फूट कर रोने लगा प्रभु से कि प्रभु ये सब क्या कर रहे हैं, आप क्या दिखा रहे हैं? जी। तो आप लोग देख सकते हैं
जो रात्रि में गुरुजी को स्वप्न दिखा वो असलियत में हुआ है। तो गुरुजी जो फिर आपने देखा बाहर की संतों का मेला यहाँ लगा हुआ है जी। तो फिर वो संत मतलब चले कहाँ गए थे वो वास्तव में? नहीं, काहे के लिए विलुप्त हो गए। वो तो सब माया थी, प्रभु की संकट मोचन की माया थी। अच्छा, वो माया थी, मतलब माया थी। उन्होंने माया दिखाया कि यहाँ ये सब होने वाला है। अच्छा, ये उन्होंने मतलब बताया कि 2.5 महीने में जो कुछ बेटा तूने 24 वर्ष किया आज तक मेरे लिए, वो मैंने नहीं किया, लेकिन अब आज से जो मैं तुझे दिखा रहा हूँ कि यहाँ चित्रकूट में तुझे क्या करना है, तेरे माध्यम से क्या होना। यहाँ पर संत भंडारी होना, राम आर्चा होना है, वाल्मीकि रामायण होगी, श्रीमद् भागवत की कथाएं होंगी। ये सब तरह तरह के स्वप्न जो है मुझे जो है संकट मोचन दिखाते। जी गुरुजी, ये उनकी लीला है, वो जाने उनकी लीला जाने, मैं नहीं कुछ जानता। तो गुरुजी आप यही स्थान पर रहते हैं या अन्य संतों के पास भी मिलन जुलन करने? मिलन जुलन के लिए आज टाठी घाट गया था, बुलाया था कुछ संतों ने। वहाँ श्रीमद् भागवत कथा चले महाराज जी त्रिवेणी दास के यहाँ, इसकी पूर्व भी वहाँ कथा हुई। उस समय मैं अस्वस्थ था तो नहीं जा पाया, 2 दिन ही जा पाया उनकी कथा में। लेकिन आज जो है कलश यात्रा थी, उसमें गया। इधर ग्वालियर तरफ से आई हुए हैं कुलदीप शास्त्री, जो कथाकार हैं, कथावाचक हैं, उसी तरफ के उनके यजमान हैं। टाठी घाट में कथा हो रही है, वहाँ पर गया। एक जो है हनुमान बगिया, हनुमान बाग के जो है एक संत आए हैं उज्जैन के, उनके यहाँ भी कार्यक्रम था तो वहाँ भी जाकर के शामिल हुआ। उन्होंने भी बुलाया था, यहीं से निकले तो बुलाया कि आप हनुमान जी की सेवा कर रहे हैं, आपको हमको तो ऐसा लग रहा है कि हनुमान जी ही मेरे साथ चल रहे हैं, तो हमको गाड़ी में जी। तो वहाँ गुरुजी आप बता रहे थे कि कुछ वहाँ पर भी घटना? हाँ, घटना जो है बता रहे हैं। ऐसा बताया कि कल रात में एक सर्प जो है एक साधु की कुटिया में आ गया। अच्छा, गलती उसकी सर्प की नहीं, वहाँ पर जो है बहुत पुरानियाँ हैं, बहुत पहले से वहाँ रहता है। कोई संत नहीं उस कुटिया में टिक पाता, क्योंकि जिस जगह पर उसकी मामी थी, जिस जगह पर घर था सर्प का, उसी जगह पर उन्होंने कुटिया बना रखी। और जो थोड़ी बहुत बिल थे उसके, तो उस बिल को जो उन्होंने जो है लकड़ी से, शब्बर से, लोहा से जो है बंद करके उसको जो है बंद कर दिया। अब उनको ये पता नहीं सर्प है कि देवता है, पता नहीं जाने कहाँ से प्रकट होकर के फिर वो रात में आ गया। तो वो जो है फिर जो है जब वहाँ भीड़ लगी थी तो हमने कहा भैया क्या है यहाँ पर? यहाँ काला सर्प है, काफ़ी दिन से महाराज जी परेशान हैं, रात से 12 बजे से। तो हमने कहा हमारा कुत्ता तो नहीं, कि नहीं हम लोगों ने मारा नहीं, लेकिन जो है डंडा दिखा रहे हैं, भय खा रहे हैं, शायद जो है चला जाए। तो हमने कहा इस सर्प जो है डंडे से नहीं जाता, वो देवता है, मंदाकिनी गंगा किनारे पड़ा हुआ है। तो जब मैं कहा कि एक संत बोले कि महाराज जी आप कुछ करिए, आपके अंदर कुछ ज़्यादा तपस्या है। हमने कहा भैया सब ऐसा मत कहिए, टाठी घाट यहाँ संतों का जो है समागम है, यहाँ एक से एक विद्वान संत है, तपस्वी संत हैं, मैं तो उनके आगे एक क्षण भंगुर हूँ। फिर भी आप कहते हैं तो मैं शीश झुका करके प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। बजरंग बली का स्मरण किया, राम जी का स्मरण किया, मद्गेंद्रनाथ का स्मरण किया, शीश झुकाया, सर्प जो है विलुप्त हो गए। अच्छा, आपने मतलब ऐसा कर दिया तो सर्प वहाँ से? हाँ, वहाँ से विलुप्त हो गए, पता नहीं चला। हमने कहा एक दोहा जो है मुझे आया, उसी दोहे को कह करके मैं अक्सर जो है सोता हूँ। वो दोहा ऐसा है कि मतलब जो है हर व्यक्ति को उस दोहे को सोते वक्त जो है 3 बार पढ़ करके सो जाना चाहिए। जंगल में भी रहेगा, उनके बीच में भी रहेगा तो उससे वो बात नहीं करेंगे, हेरे उसकी तरफ देखेंगे नहीं। वो उस दोहे का इतना बड़ा प्रताप है। तो गुरुजी थोड़ा से वो दोहा। दो अर्जुन दो पवन सुते, दो अर्जुन दो पवन सुते, दो शिव सूत्र राम, आस्ती के गंगा गरुण गिरिजा गुरु हरि नाम, शयन समय सुमरन करे पद्मनाभ को जोए, अग्नि चोरे और सर्प भय ताको कबहु न होए। 4 चीज़ें उसके पास नहीं आती। अग्नि, अगर जंगल में आग लगी है, वहाँ पर तपस्या कर रहा है तो अग्नि नहीं आएगी उसके पास। चोरी नहीं करेंगे उसके सामान, खुला मैदान पर छोड़ करके चले जाए, छुएंगे नहीं उस व्यक्ति को उस सामान। सर्प नहीं उसके पास आएगा। और भय भीत नहीं होगा उसके अंदर, कराने से जो भय उस व्यक्ति के अंदर पैदा हो जाता है, भय भीत नहीं होगा। जी, ये 4 चीज़ें इस दोहे का जो है प्रभाव है। देख सकते हैं टाठी घाट बहुत पुराने सदियों से वहाँ संत रह रहे हैं, लेकिन वहाँ कहीं संत कोई भी वहाँ पर नहीं ऐसा कुछ कर पाया जो गुरुजी जाकर वहाँ किए ऐसा, तो सर्प विलुप्त हो गया।
तो गुरु जी की अद्भुत शक्तियाँ हैं जो अब कहा तो नहीं जा सकता, क्योंकि शायद गुरु जी सामने बैठे तो हम ऐसा कुछ ज़्यादा कह नहीं सकते। तो गुरु जी आप ये नवरात्रि से मौन भी धारण करने वाले? जी हाँ, नवरात्रि तरह से हमारा मौन हो जाएगा। स्लेट बत्ती भी आ गई है, लेकिन हम जो है उन लोगों से मिलेंगे जो दूरदर्शन वाले हैं, सिर्फ उन्हीं से हम मुलाकात जो कर पाएंगे। बाकी सुनिए तो इसके अलावा मैं किसी व्यक्ति से जो है ना तो मिलना चाहता हूँ। पर्दा डाल लूँगा, पर्दे के अंदर रहूँगा। स्नान करने भर मुझे रात में 12 बजे जाना है। इसके बाद रात में 12 बजे के बाद जो है कि दिन, क्योंकि जो है लोग बाग ना मैं किसी को देखना चाहता हूँ, ना मैं देखना चाहता हूँ, ना कोई मुझको देख नहीं पाए। जी पानी इसलिए कम पीना है कि बाथरूम ना मुझे भगना पड़े। जी अपनी क्रिया पर अपने उस पर जो है हम अपना बैठे रहें। भोजन प्रसाद इसलिए नहीं लेना है फलाहार कि प्रसाद लेंगे तो डोल डाल लेते जाना पड़ेगा, इसलिए जो फलाहार भी मैं त्याग रहा हूँ। बेल पत्ते जो है मैंने देख लिया 2-4 पेड़ मिल गए हैं, तो 5 पत्ते बेल के जो उनको तोड़ लाऊंगा। फलाहार भी छोड़ लेंगे? हाँ, फलाहार भी छोड़ दूंगा। बेल पत्ते का जो है आहार चलेगा हमारा। तो गुरु जी नींबू पानी? हाँ, नींबू पानी है, पुदीना पानी, बस इसी का शरबत पीता रहूँगा। बेलपत्र एक बार जो खाऊँगा। बेलपत्र से होता है कि मतलब उससे जो है पौष्टिक होती है और शक्ति प्रदान करती है, क्योंकि पार्वती ने 3000 वर्ष तक बेलपत्री खा करके तपस्या की थी। उस समय उनकी उम्र जो उस पार्वती मैया की 3-5 वर्ष थी। रामचरितमानस का लेख है, शिव पुराण का लेख है, वेद शास्त्रों का लेख है। तो गुरु जी आप नवरात्रि के बाद मौन धारण हो जाएंगे, तो इस नवरात्रि में और कुछ आपका यहाँ मतलब कार्यक्रम है? जोत जलाने के लिए आपने कहा था, तो 1 किलो घी तो हम आपको प्रदान नहीं, वो तो आरती में करूँगा संकट मोचन की से। जी आपका और ये जोत जो है यहाँ नहीं, उनके घरों में भी ये जोत हमेशा चलती रहेगी। जिस घर से आया आशीर्वाद बस दीजिए, और अपना जिस घर से आया उस घर में हमेशा कभी जोत बुझे ही नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी हमेशा जलती रहे। जी, ये सब भगवान की, हनुमान जी की कृपा थी तो ये सब आ गया। और गुरु जी और क्या यहाँ मतलब थोड़े से अगर परेशानी क्या मतलब और क्या ज़रूरत है जो थोड़ी बहुत? अब समस्या तो हमारे पास पानी की है, पानी की ही सबसे बड़ी समस्या, क्योंकि उस कुएं में कचरा आ गया है। 3-4 दिन से कचरा आ रहा है, काफ़ी समय लगता है। बगल में ताला टाइप है, कुआं मान लिया जाए, उस तरह के वहाँ से लाते हैं पानी, जो दूर पड़ता है, काफ़ी दूर है, तो पानी के लिए वहाँ जाना पड़ता है। तो अब वहाँ कचरा है पूरे पानी में, और गर्मी है, सूखने भी वाला पानी है, तो पानी की थोड़ी तकलीफ़ है ज़्यादा। और यहाँ पर कोई ऐसा कुछ वो नहीं, नगर पंचायत या ऐसे कि सप्लाई का पानी आ जाए यहाँ तक, तो ऐसा कोई कुछ नहीं है। तो इस कारण से यहाँ बोरवेल का कार्य ही सफल हो सकता है, और दूसरा कोई कार्य नहीं हो सकता। हमने पहले ही सोचा कि अगर नगर पंचायत से अगर कुछ हो तो हम पहले ही ऐसा कुछ कार्य करवा देते, अगर हमारे पास में होता, तो ऐसा कुछ संभव नहीं हो पाया था। तो गुरु जी अगर हनुमान जी की कृपा होगी तो पानी की व्यवस्था आपकी ज़रूर होगी। जी। और जो भी नवरात्रि में तो मैं लगातार आपके सेवा में रहूँगा, नींबू पानी और पुदीना पानी के लिए आता ही रहूँगा देने पहुँचाने। तो और गुरु जी क्या तकलीफ है या क्या समस्या? संकट मोचन की सेवा में कोई दिक्कत हो? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तो सब राम राज्य है, संकट मोचन के दरबार में राम राज्य है। जी, वहाँ तो कोई कमी ही नहीं, जहाँ वो रहेंगे वहाँ किस चीज़ की कमी होगी। और ये चमेली का तेल और ये एक बार फिर से आप लगा दीजिएगा संकट मोचन के। जी, इससे प्रतिपदा को जो है ये सिंदूर चढ़ेगा जी, प्रतिपदा से चमेली का तेल, प्रतिपदा से ही कुछ भी अगर वो होती रहे तो आप, हम तो आते ही रहेंगे, आप फिर जब से मौन धारण तो स्लेट बत्ती जो भी रहेगा तो स्लेट बत्ती एक भगत दे गए हैं जी, स्लेट बत्ती भी आ गई है जी। ये सबसे बड़ी बात कि गुरु जी को गर्मी में गर्मी नहीं लगती है, ठंडी लगती है। अब रात में जो है सब कंबल ओढ़ करके सोता है। यहाँ पर कंबल है जो कंबल ओढ़ कर सोते हैं गर्मी में भी। अब बताइए क्या चमत्कार है यहाँ। गर्मी इतना ज़्यादा पड़ती है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा चित्रकूट में इस समय गर्मी पड़ रही है। आप कहीं भी पूछ सकते हैं किसी के माध्यम द्वारा, लेकिन गुरु जी कंबल 2-2 कंबल पड़े हुए हैं। इस तरह में मैं आपको दिखाऊँगा, कंबल ओढ़ कर सोते हैं। आप देखिए कैसा चमत्कार, आप लोग कैसा चमत्कार मानते हैं ये सब का, कि क्या है चमत्कार गुरु जी में कि गर्मी में ठंडी लगना। ठंडी में गुरुजी क्या होता है? नहीं, ठंडी में जो भगवान ही मालिक है। ठंडी में ठंडी लगती है, गर्मी ठंडी लगती है। अगर ये अपने ठाकुर जी को मैंने रजाई दे दिया तो मेरी ठंडी दूर हो गई। अच्छा, अगर उनको उड़ा दिया मैंने नई रजाई, साल में एक रजाई उनको लगती है, फिर उनकी ओढ़ी हुई फिर अगले साल मैं ओढ़ लेता हूँ जी, लेकिन 1 साल उनको नई रजाई लगती है। उनको अगर मैंने नई रजाई दे दिया तो मेरी ठंडी अपने आप शांत रहती है। ये है गुरु जी का ऐसी शक्तियाँ चमत्कार। तो अपने पास
लगातार आते रहेंगे और गुरु जी पंक्ति में संत हैं तो गुरु जी आशीर्वाद दीजिए और जो भी हो तो आप भैया सभी जो लोगों भी को मेरा जो है सीताराम। गलती हुई हो तो क्षमा। अरे नहीं भैया, किसी से कोई गलती नहीं, सभी आप लोगों के लिए मेरा जो है शुभकामनाएं हैं, सभी आप लोगों के लिए मेरा जो है शुभ आशीर्वाद है। 9 वर्ष नई रामनवमी के 9 वर्ष का जो है आप सभी लोगों का कल्याण करें प्रभु, आप सभी लोगों के घर में सुख शांति समृद्धि बना रखें। हे बजरंगबली महाराज से मेरी प्रार्थना, अयोध्या नाथ जानकी नाथ से सभी को भैया मेरा सीताराम। जय जय सीताराम।